बना लो, कितने फैशनियार बना लो, सनफसी की सार में और आधी ही जनता रहनी है बिल्कुल मेरे। उस समय फिर वो प्रार्थना एक प्रेमी ने सत्संगी ने बनाई, गुरु महाराज को दिखाई, गुरु महाराज ने कहा उसको बुरा कर, लेकिन समय आगे बढ़ा दिया। उसी समय बोली कि फिर उसमें क्या लिखा था जो 2019 में आके वो काम हुआ 20 में हुआ, उसमें प्रार्थना में लिखा था पूरब दिशा से चेतेगी, वो ऐसी ही बीमारी है और बच नहीं सकता किसी दवा से, होए बैगन की ख्वारी है और दवा से कोई नहीं हो फायदा, शरीर छोड़ है जा लेदा फंसे काल के जाल में और आधी ही जनता रहती है बिल्कुल मेरे। ये हमने गाया सन 1980 में और वो काम कब हुआ 2000 तो कोरोना आई, सब डॉक्टर फेल है कि हाथ रात उठा दिए, इसका कोई इलाज नहीं है, घर घर में लाश पड़ी रही, कोई यानी परिवार वाले देखने वाले पैदा नहीं हुए, इतनी घृणा पैदा है गई, यानी कोई माँ बाप है और उनके बेटा बहू उनको कोरोना है वो तो बेटा बहू चिल्ला रहे हैं अरे मम्मी पापा बचाओ बचाओ, मम्मी पापा कह रहे हैं अरे बहू बेटा रुको रुको, तुमको तो बीमारी हो रही है, तुम तो मर ही रहे हो, लेकिन हमारे परिवार में क्यों बीमारी ला रहे हो, दूर रहो दूर रहो, डॉक्टर आएगा तो तुमको देख। अगर माँ बाप को बीमारी हो गई, कोई यानी बेटा बेटी है और बहू है वो चिल्ला रहे हैं अरे बेटा बचाओ, अरे बहू बचाओ, अरे मेरी बेटी बचाओ, हमारे यानी बहुत बड़ी तकलीफ है। बहू बेटा और बेटी क्या करें कि मम्मी पापा दूर रहे, यार तो बीमारी लग गई, अभी ना बेटा तुमने तो मरना ही है, पर हमारे परिवार में क्यों आ रहे, दूर रहो मारो, डॉक्टर आपको चुपचाप बोला। और इतनी तक हालत हो गई प्रेमियों, लाशों को उठाने वाले नहीं मिले, जेसीबीओ से लाश उठाई, आपने टीवी में देखा होगा, और गड्ढा खोदे और किसी यानी प्रेमी की लाश दी भी गई तो काऊ ने जिक्की ना देखी कि हमारे घर वाले की है कि और काऊ की है, काऊ की डेड बॉडी हो पॉलिथीन में लिपेटी और पैक करी और यानी वहीं से प्रशासन संग आयो और शमशान भूमि में चढ़ाए। अंतिम संस्कार करके कि भाई आप आखिरी बार मुँह देख लो, मुँह देख की तो कहा चले काऊ उमरिया से छुए, इतनी प्यार मोहब्बत कर रहे। महात्मा कह रहे हैं कि ये तो एक बीमारी थी, जब हजारों बीमारी और आंधी आवेगी एक संग तब बच्चा क्या होगा, इसलिए शाकाहारी हो जाओ, मांस मछली अंडे शराब का सेवन छोड़ दो, ये इंसानों का भोजन नहीं है, यानी शाकाहारी जानवर है, तुमसे ज्यादा बुद्धि तो उसके अंदर है। अगर गाय गधा घोड़ा और बैल के चारे में कोई गलत चीज डाल दे, मांस का टुकड़ा पड़ दे और यानी कोई कुत्ता बिल्ली टट्टी पेशाब कर जाए तो वो सूंघ का दूर खड़ा हो जाएगा, लेकिन चारे को नहीं खाएगा। महात्मा कहते हैं 5 किलो दाना डालो लेकिन वो जानवर नहीं खाएगा क्योंकि वो शाकाहारी है। और की तो बात चलो, सबसे खराब नीच जानवर सुअर है ना, सुअर, अगर सुअर है तुम का कमरा में बंद कर दे और मांस को भीतर पटक दो तुम मर जाएगा, लेकिन मांस को वो नहीं खाता सुअर। तो महात्मा कहते हैं अरे इंसान मनुष्य रे तोते तो पशु नहीं, अरे मानव तुझसे तो यानी जानवर बढ़िया है, तो ये तो जानता है कि ये चीज खाने की ये चीज नहीं खाने की, और तू भी तो शाकाहारी है, जितने शाकाहारी जानवर हैं सब अपनी मेल मर्यादा पर हैं, लेकिन तू ऐसा निकम्मा नीच गया पीता निकला कि तूने सारी मेल मर्यादा खत्म कर, शाकाहारी होते हुए भी मांस मछली अंडे शराब का सेवन। कौन से जानवर ना करें सब बताइए, कौन से जानवर ना करें। अब जानवर तो देखो, अब वैसे एक जगह संत महात्माओं ने बताई, अभी तुम्हारे सामने देख रहे हैं ना कि बकरी कहती है मैं शाकाहारी दूध देती हूँ, हरी पत्ती खाती हूँ, मेरी हत्या मत करो, उधर सख्त सजा देगी। इधर इधर गधा कह रहा है मुझे बोझा ढोने से परहेज नहीं है, लेकिन मैं मांस और शराब नहीं खाता पीता हूँ और शुद्ध शाकाहारी हूँ और शराब नहीं पीता हूँ, और आप गधा कह रहे हो आप कैसे हो। उधर घोड़ा कह रहा है मैं इतना बलवान हूँ कि मेरी ताकत के नाम पर, अश्व शक्ति के नाम पर मशीन तैयार होती है कि इतना HP और पावर तो होंगे, और तुम्हारे घोड़ा पावर वाले शक्ति, घोड़ा की शक्ति के तो यंत्र बने 45 से 1000 पावर को 100 पावर को, तो घोड़ा कह रहा है मैं इतना शक्तिमान हूँ और मेरे नाम पर पावर पर यानी मशीनरी बनती है और मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, शराब नहीं पीता हूँ, और आप यही बात हाथी कह रहा है कि मेरा शरीर इतना बड़ा है, मैं
और शाकाहारी हूँ, लेकिन मैं शराब मांस नहीं खाता हूँ। और आप सारे जानवर गाय कह रही है मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, और आप भी शाकाहारी हो जाओ, माँ के वचनों को मान लो। नहीं, आपको कुदरत सजा देगी। ये जानवर कह रहे हैं सभी, हम शाकाहारी हो रहा। भाई मनुष्य ही प्रेमियों एक ऐसा निकला है जो अपने रास्ते से मालिक कह रहे हैं, अरे इंसान अगर तू तेरे रास्ते पर नहीं आया, तूने इंसानियत को धारण नहीं किया, मानवता नहीं धारण की, तो ये मनुष्य शरीर तुझको फिर मिलने वाला। भाई तुम बाजार में चले जाओ और के किराए को मकान ले लो। हमारे बच्चा बच्ची में पढ़ रहे, एक बहू हमने वहां राख दी और वहां हमारे बच्चा ने गंदगी करी, ना बहू ने झाड़ू दियो ना पोछा दियो, कहूँ सब्जी फैली है, कोई खिड़की तोड़ दी, कोई खूंटी तोड़ दी, तो 10-20 दिन में मकान मालिक देख पे तो आ गई है, और मकान मालिक अंदर आएगा और गंदगी है टूट फूटे देख के हम तो काटे को सीधो कि भैया तेरे हाथ जोड़ू, तेरे किराए हुई है, तू ऐसा कर मेरे मकान खाली, तो मकान खाली करवा लियो। और तुम दूसरी दिनों जाएंगे तो वो हर जगह प्रचार कर देगा कि वे खटौती को ऐसा है, वो गंदगी करे मकान में, मकान की तोड़ फोड़ करे, जाबू यानी पूरे परिवार के सहित आवे और बाकी किराए पे मकान बाजार में मकान दोबारा किराए पे। तो प्रेमियों, वो तो हमारे तुम्हारे हाथ से बना हुआ मकान है, लेकिन महात्मा कहते हैं जिस मनुष्य मंदिर को भगवान ने बनाया है, जब इसको हमको यानी बनाने की कोई हमें पावर शक्ति नहीं है, तो हमको तोड़ने की कोई औकात नहीं है, इसको गंदा करने की हमारी और आपकी कोई औकात। तो हमारे बाबा देवदेव कह रहे कि इसको गंदा मत करो। अगर तुमने इसमें तोड़ फोड़ की और इस मेरे असली भगवान के मंदिर को, इस मकान को तुमने गंदा किया, तो फिर तुमको ये दोबारा कभी नहीं मिलेगा और तुम्हें कर्मों की सजा, तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुमको गधा घोड़ा मुर्गा सुअर भैंसा बना दिया जाएगा और कर्म की सजा भुगतते रहो, फिर मनुष्य जीवन मिलने वाला। इसलिए महात्मा कहते हैं प्रेमियों, जीते जी इसी मनुष्य मंदिर आत्मा को जगा करके अपना काम बना लो। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, अरे मैं तुम्हारा घर परिवार नहीं छुड़ाता, तुम्हारे बीवी बच्चे नहीं छुड़ाता, तुम्हारे दुकान दफ्तर खेती का काम नहीं छुड़ाता, किसी को लाल पीले धोरे कपड़े नहीं पहनाता, किसी को दाढ़ी बाल नहीं रखवाता, यानी घर में रहो और जहाँ भी तुम काम करते हो दुकान दफ्तर खेती का ईमानदारी मेहनत से करो, जब शाम को घर में आओ बाल बच्चों की सेवा करो, आए गए का आदर सत्कार करो, जब शाम को तुम्हारे पास कोई संसार का काम नहीं हो, जब खाक में सोने बैठने जाओ, सच्ची आत्मा से सच्चे भगवान का ध्यान चिंतन 10 मिनट 20 मिनट 1 घंटा आधा घंटा कर लेना, इसी में तुम्हारा ये मनुष्य शरीर पाना सार्थक। ये हमारे ये किसी को महात्मा नहीं बनाते प्रेमियों, किसी का दुकान दफ्तर खेती का काम हमारे गुरु महाराज नहीं छुड़ाते। वो तो ये कहते हैं दावी तुम करते हो ईमानदारी से करो, और जो तुम्हारे प्रारब्ध में भाग में वो मिलेगा, उसको कोई मिलने वाला नहीं है। लेकिन तुम कहीं से गलत कमाई करके बेईमानी से, चोरी से, ठगी से, रिश्वत से कोई ले भी आएंगे और तुम्हारे घर के अंदर 10,000 रुपए ईमानदारी के 20 लोन की कमाई के रखे, 5,000 तुम किसी से बेईमानी करके ले आए, तो 5,000 10 में मिलाकर रख दिए, 15 हो गए। वो 5,000 यानी ऐसा कोई आपके ऊपर मुसीबत आएगी, यानी कोई बीमारी हारी मौत मुकदमा ऐसा लग जाएगा कि नेक कमाई के 10,000 को 5,000 अपने संग में लपेट करके सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। इसलिए महात्मा कहते हैं कि अपने इस प्रारब्ध पर भरोसा करो, जो तुम्हारे नसीब में लिखा हुआ है वो हर जगह मिलेगा। तभी तो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि कर्म करेगा बंदे, फल की इच्छा मत करना इंसान, और जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा। यह है गीता का ज्ञान। इसीलिए यही रामायण में राम ने कहा कि काल रूप में तिनकर भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फल। राम ने कहा मैं कालों का काल हूँ, जो जैसा कर्म करता है उसको कर्म का फल देता हूँ। भगवान माफ नहीं करता है। ये अपने बुद्धि से सोच लेना प्रेमियों कि भगवान कर्म की माफी नहीं देता है। भगवान तो कर्म की यानी जैसा करता है वैसा ही फल देता है। बुरा करोगे तो बुरा देगा और अच्छा करोगे तो अच्छा देगा। माफी तो केवल संत फकीरों के दरबार में मिलती है। माफ करने वाले कौन होते हैं? महंत। ये माफ करते हैं।
भगवान कदापि माफ नहीं करता है। देखो पांडव भगवान कृष्ण के संग 24 घंटे रहे, सखा माना, लेकिन पांडवों ने जब महाभारत हुआ 5 पांडव बचे केवल, जब 5 पांडव बचे तो उस समय भगवान कृष्ण ने पूछा बताओ किसने किसको मारा, तो पांडव यानी उनको होश नहीं रहा कि ये क्या पूछ रहे हो, हमको क्या जवाब देना है। उन्होंने कहा कि हमने इतने महारथी मारे, इतने योद्धा मारे, इतने मारे, इतने मारे। भगवान कृष्ण बोले अरे पांडव तुम भूल गए, तुमने महाभारत नहीं देखा, तुमने जबरन तुम्हारी सिर पर और मनुष्य हत्या का पाप बकरीक के पास ले गए। बकरीक से कहा बकरीक जो यानी भीम का नाती था, कच्छ का पुत्र था, आज जो खाटू श्याम बाबा श्याम के नाम से जिनकी पूजा हो रही है वही बकरीक यानी पहाड़ के ऊपर सब रखा हुआ था। भगवान ने जाकर कहा अरे बकरीक तुमने महाभारत को देखा? बकरीक ने कहा हाँ महाराज मैंने 18 दिन बिना पलक झपके महाभारत को देखा। तब उन्होंने कहा जरा इन पांडवों का भ्रम, इनकी शंका खत्म कर दो, महाभारत में किसने किसको मारा? तब बकरीक ने कहा कि महाराज मैंने 18 दिन बिना पलक झपके देखा, किसी ने किसी को नहीं, केवल आपका एक सुदर्शन चक्र चल रहा था, प्रत्येक योद्धा के शरीर से शीश को किसी ने किसी को नहीं मारा। जब भगवान ने कहा अरे पांडवों सुन लो ये बकरी क्या कह रहा और तुम कह रहे हैं हमने मारा, अरे तुम्हारे सिर पर मनुष्य हत्या का पाप आ गया, तुम मुंह बांध करके मुंह ढक करके बेतरतीब में चले जाओ और एक एक करके ढल के खत्म हो जाओ, सीधे नरक चले जाओ। अरे प्रेमियों जो भगवान के 24 घंटे साथ थे उनको सीधे नरक जाना था, तो भगवान माफ नहीं कर पाते, वो तो कर्म का दंड देता। माफ करने वाले तो संत महात्मा होते हैं, जो रामायण में लिखा है कि सम्मुख होय जीव मम जबई और जन्म को डरना से तबई और जबई नाम हृदय परे और हो पाप को नाश और जो चिंगारी आदमी परे पुरानी। जब महात्माओं के वचन हृदय में अंदर पड़ते हैं प्रेमियों, इंसान के कर्म ऐसे मिल जाते हैं, कोई गली घास का ढेर हो उसमें एक माचिस की तीली डाल दी जाए वो भी रात हो जाती है, कर्मों को जलाने वाली। अरे इनको खुश कर लो, अगर तुमने इनको खुश कर लिया तभी तो कहा है कि गुरु राजी तो करता राजी और काल कर्म की चले ना। तभी तो कहते हैं कि 3 लोक खंड में और गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके गुरु करे सो ये करते सो। तभी तो सुतीक्षण ने जब भगवान को आश्रम पर ले गए राम सीता को और उधर यानी अगस्त मुनि खड़े थे और सुतीक्षण खड़ा हुआ था, तो यही बात तो कही सुतीक्षण कि गुरु गोविंद दो खड़े कहा के लागू पाए और बलिहारी गुरु की जो गोविंद दियो। भगवान का दर्शन गुरु ने कराया है, सबसे पहले गुरु के पैर लगू तब भगवान के। यही बात सहजोबाई ने कही कि राम तजू पर गुरु न विसारू और गुरु के सम हर को नहीं निहारू और हर ने मोते आप छुपायो और गुरु ने मोको भेद बतायो। भेद को बताने वाले प्रेमियों आत्मा भगवान नहीं बताता है कभी। उद्धव रहे, मैं शास्त्र की बात कर रहा हूँ, उद्धव 24 घंटे रहे साथ भगवान कृष्ण के। जब अपने धाम को जाने लगे तो उद्धव ने कहा अरे योगेश्वर कृष्ण मैंने ऐसा सुना है कि तुम तुम्हारे परम धाम को जा रहे हो। तो योगेश्वर कृष्ण ने कहा कि हाँ उद्धव भैया मेरा सारा काम हो गया, एक काम बाकी रह गया है, उसके लिए मैं इस पेड़ के नीचे जाऊँ। तो उद्धव ने कहा कि महाराज तुम तुम्हारे परम धाम को जा रहे हो तो मुझको भी साथ ले चलो। तो योगेश्वर कृष्ण ने कहा कि भैया उद्धव ऐसे मेरे परम धाम को कोई नहीं जाए, ना मुझमें इतना यानी पावर है ना मुझको आदेश है ले जाने का। महाराज तुम ये क्या कह रहे हो, मुझको साथ नहीं ले चलो। नहीं भैया तो क्या करना होगा? अरे किसी पत्रिका आश्रम जाओ सीधे और भक्ति के किसी ऋषि मुनि महात्मा से योग की क्रिया सीखो और योग करो, बैठ के तप करो, मालिक का ध्यान लगाओ, तब मेरे धाम को। तब उद्धव ने क्या कही कि योगेश्वर भैया अब तो मैं बूढ़ो है, सारी जिंदगी तेरे साथ निकल गई, बूढ़ो है वो जागना थे क्यों ना बताई देने कि भजन करके मेरे धाम को आना पड़ेगा, मेरे धाम को भजन करके आना पड़ेगा। तो भगवान कृष्ण ने कही कि भैया तेरे को पूछ ही करो, तो पूछ तो आज रहो जब मैं आज बता। तो भगवान रास्ता नहीं बताता है, बताने वाले गुरु होते हैं प्रेमियों।
और बदला किसी का नहीं छूटता है। उसी काम के लिए योगेश्वर कृष्ण बैठे थे, उनकी एड़ी में पदम था, पेड़ के नीचे बैठे थे। तो बहेलिया ने समझा कि हिरण की आंख चमक रही है, पदम चमक रहा था, कस के बाण मारा, योगेश्वर के पैर में आकर लगा और जब आवाज हुई तो बहेलिया ने समझा कि शिकार हो गया। तो दौड़ करके आया, देखा कि योगेश्वर कृष्ण छटपटा रहे हैं, पैर से खून के फुहारे निकल रहे हैं, बाण पैर में लगा हुआ है। आकर के माफी मांगी, अरे कि योगेश्वर कृष्ण मुझसे गलती हो गई, मैंने आपको नहीं समझा भगवान, मैंने तो हिरण को जाना था कि हिरण की आंख चमक रही है और गलती में मैंने बाण मार दिया, मुझको मान। तब कृष्ण ने क्या कहा, अरे भैया बहेलिया, इसमें तुझे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, बस तेरा इंतजार कर रहा था, मेरा सारा काम हो गया, अब मैं मेरे परम धाम को जाने वाला हूँ। बहेलिया ने पूछा कि महाराज मेरा कौन सा इंतजार? तब योगेश्वर कृष्ण ने कहा कि भैया ये तो अदला बदला नहीं जाता है। पहले यानी त्रेता के युग में तू राम बाली था और मैं राम था, मैंने छुपकर 7 पेड़ की आड़ लेकर के तुझको मार दिया, आज तूने आड़ लेकर के और मुझको मार दिया, तेरा मेरा बदला बराबर होगा, तू तेरे घर को जा और मैं मेरे धाम को जाता हूँ। अरे बहेलिया पश्चाताप करने की जरूरत। अरे प्रेमियों, बुद्धि से विचार करो, जिनको हम भगवान कहते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, जब उनको अदला बदला देना पड़ा तो आप और हम किस खेत की मूली है जो बदला देना नहीं। इसलिए किसी के संग ऐसा व्यवहार मत करो प्रेमियों जिससे किसी का दिल दुखी हो। 3 बजे जैसे कह देना बूढ़े 3 बजे चर्चा है, 6 घंटा 8 घंटा चले करेगी। तो देखो प्रेमियों, किसी का दिल मत दुखाओ। वाणी ऐसी बोली मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे तो आपको शीतल। बोली एक अमोल है और जो कोई बोले जान, और ये तराजू तोल के तन मुख बाहर। कह दे हमारी बूढ़ी बड़ी कह दे, कोई साल को में झगड़ा रहेगा, कोई बोली ऐसी कह दे जो काटे देंगे कि गोली के घाव तो पड़ जाए और गोली को घाव। इसलिए कोई वचन प्रेमी ऐसा नहीं निकालना चाहिए। और महात्मा यही सिखाते हैं कि प्यार प्रीत से घटा, जहां सुमतता संपत रहना, जहां कुमतता विपत रहना। देखो अपने आप ऑटोमेटिक घर में सुख शांति आ जाएगी, अमन चैन आ जाएगा। तुम जब यानी भोजन लड़ाई में, क्रोध में, गुस्सा में बनाएंगे, झगड़े में भोजन किसी हमारी नौजवान बहू बेटियों ने तैयार कर दिया और उस गुस्से के अपने भोजन को, क्रोध के भोजन को किसी भाई ने खाया तो उसकी बुद्धि खराब। और जब तुम घर में यानी सब्जी काटो, झाड़ू लगाओ, पोछा करो, रोटी बनाओ, दाल बनाओ, सब्जी बनाओ, तो मुंह से गुनगुनाती जाओ, जय गुरुदेव जय गुरुदेव। अंतर में बाहर मंत्र करो। सब्जी कट रही है, आटा गूंदा जा रहा है, रोटी बन रही है, झाड़ू लग रहा है, पोछा लग रहा है, खेत में काम हो रहा है, तो महात्मा कहते हैं जब जय गुरुदेव नाम बोल करके भोजन बनाया जाएगा तो उसमें यानी वो भोजन नहीं, वो मालिक का प्रसाद बन जाएगा। और उसमें यानी भगवान की आस्था उस भोजन के अंदर प्रवेश कर जाएगी। जो भाई बहन उस भोजन को करेंगे उनकी बुद्धि ऑटोमेटिक शुद्ध, घर के यानी कलेश खत्म हो जाए। क्या सारी चीजें महात्मा की जो छोटी छोटी चीजें नहीं सीखेंगे हम तो सत्संग, भगवान, गुरु, ये तो बहुत बड़ी चीज है। इसलिए घर में प्यार मोहब्बत से रहो और आज ही संकल्प लो, ये मनुष्य शरीर भजन के लिए मिला है। माँ के गर्भ में जब जीव उल्टा लगता था, 2 मिनट ले रहा हूँ, चर्चा तो बहुत है, एक दिन में नहीं बता जा सकती कि जब माँ के गर्भ में जीव उल्टा लगता था, जब इतनी यात्रा पा रहा था, माँ का यानी पेशाब और टट्टी उसके मुंह के ऊपर होकर गुजरती थी और माँ जैसा ठंडा गरम चटपटा तीखा भोजन करती थी, वो उसके मुंह के ऊपर गुजरता था और यानी तरल पदार्थ कई झिल्लियों में बंद मुंह पर इतनी बदबूदार यानी वो आता है, बच्चे के साथ इतनी गंदगी आती है, उसको यानी दाई साफ करती है। ऐसी उस जगह पर ये बंद था। उस समय मालिक से तार जुड़ा हुआ था। जब इसने गुहार लगाई, भगवान से प्रार्थना की कि दीन दयाल व्रत संभारी हरो नाथ हम संकट, कि हे दीनों के दयाल, हे मालिक, हे परमात्मा, हे दयाल, तू मुझे काम कोटरी घोर नरक से जल्दी बाहर निकाल। अब की बार तो मैं भूल गया, लेकिन अब नहीं भूलूंगा, तू जल्दी कर। कोई दरवाजा नहीं था, कोई खिड़की नहीं थी प्रेमियों। आज का इंसान जनों ने लियो बाहर और कोई ऐसा कमरा बना जाए जब खिड़की दरवाजा और रोशनदान कोई नहीं हुए और 2 घंटा को बंद कर दिया जाए तो हम टिक जाएगा नहीं। लेकिन 9 महीने बंद रहता है जी।
ऐसे तपता है, यानी जैसे कुम्हार बर्तन को हवा में तपाता है ना, इतना टेम्परेचर मार के गर्म करता है। तभी तो रामायण में लिख दिया कि जन्मत मरत दुसरे दुख हुई। जब जीव जन्म लेता है उसकी असहनीय पीड़ा होती है, मरता है जब असहनीय होती है, दोनों अबोध अवस्था होती है, उस समय जीव कह नहीं सकता। जब जन्म ले जब अबोध, कह ना सके कि मुँह कुछ तो इतना दुख भयो जन्म लेवे पे, वो मरे जब अबोध, सारी इंद्रिय शिथिल, आँख कान मुँह बंद, कोई होश ही ना है, आँख को पानी ढरक दो, कहो भाई इनके टट्टी पेशाब निकल गए, और हम कह रहे हैं कि दादा बापू रो रो, कहो छोरी से मिलेगो, कहो बहन से मिलेगो, कहो बुआ की याद कर रो, पर ना खेचातानी बीत रही है, जम के तू जीवान ना खेच रहे, और डोकरा कह रहा हो कि मत निकालो आनंद मेरी है, यानी एक एक हड्डी बुरी तरह से यानी दर्द कर रही है, डोकरा के आंसू आ रहे, टट्टी पेशाब निकल रहा, हम कह रहे हैं कि आप पेड़ा खवा दो, लड्डू खवा दो, बुआ से मिलेगो, छोरी से मिलेगो। सभी तो महात्माओं ने कहा कि जन्मत मरत दुसरे दुख। फिर माँ के गर्भ में जीव गुहार लगा करके क्या कहता है, हे मालिक, हे दयालु, हे भगवान, तू अब की बार मुझ पर दया कर। अब तक तो मैं भूल गया, लेकिन रामायण में गोसाई महाराज ने क्या लिखा है, अब प्रभु कृपा करूं यही भांति, सब तज भजन करूं दिन राति। हे दीन दयालु, हे मालिक, हे करुणानंद, हे दया सागर, तू अब की बार मुझ पर दया कर। अब तक तो मैं भूल गया, लेकिन अब भूलने वाला नहीं हूँ। जमीन पर जाते ही 24 घंटे तेरा ही काम करूंगा, दूसरा कोई काम नहीं करूंगा। भजन को बाजा हम तुम सबने 24 घंटे आती हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, और यानी ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, हरिजन हो, कोई कौम कौमित हो, कोई मजहब हो, कोई धर्म हो, जिसने माँ के गर्भ से जन्म लिया, सबने वादा किया कि 24 घंटे तेरा भजन करूंगा, दूसरा कोई काम नहीं करूंगा। तो महात्मा क्या कहते हैं कि आओ लोगों संत शरण में, काम यही है आएगा, ये नर ये के बाहर आया था, बाहर आकर बाजा भूल गया, क्या मुंह लेकर जाएगा। आओ रे लोगों संत शरण में, काम ये है। संतों की शरण में आ जाओ। संजय रात ही कह दो, रात को आ जाएंगे, सारी रात कह बनी टाइम है वो, इनको कोई डोरे नहीं देगी, अरे मेरी तरफ से 10 मिनट को सुनो बाबा साहब, ये भजन को बैठेंगे।